हाय एवरीवन। आज की वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फोबिया, जिसको हिंदी में दुर्वृत्ति या फोबिया बोलते हैं, जो एक प्रकार का मनोविकार होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हो तो फोबिया से आपके हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, हमेशा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी तैयारी 4 स्टेट सेकंड फेज या झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हो तो आपका जो झारखंड माध्यमिक आचार्य है उसका नोटिफिकेशन और सिलेबस दोनों आउट हो चुका है और बहुत जल्द इसका पेपर भी होने वाला है। जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन कभी भी आउट हो सकता है। तो आपके लिए जो आपका सिलेबस है, हर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग नोट्स मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे 3000 से ज्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग। साथ में एनसीईआरटी क्लास 11-12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी जो आपके साइकोलॉजी सिलेबस को कंप्लीट कवर करता है। साथ में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो बीपीएससी और स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, और जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा साइकोलॉजी ग्रुप, जिसमें होगा आपको डेली क्यूज और ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 में, जो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप करके ले सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप भी सीरियस हो तो आज इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके आप इस कंप्लीट नोट्स को ले सकते हो। साथ में आपको मैं खुद गाइड करूंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, किस टॉपिक पे फोकस करना, हर एक चीज आपको डिटेल में बताई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में आंसर आप सबको टाइप करना कि फोबिया होता क्या है। एक तरह का सामान्य डर है, या एक तर्कहीन और अत्यधिक डर है, एक प्रकार का मनोविकार है, या ऑप्शन डी एक अस्थायी चिंता। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर बताइए कि क्या होगा। तो क्वेश्चन 1 का बहुत लोग भी आंसर कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि फोबिया एक तरह का तर्कहीन, अत्यधिक और लगातार बना रहने वाला डर होता है, जो किसी भी विशेष वस्तु, स्थिति या गतिविधि के प्रति हो सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो एगोराफोबिया होता है उसका मुख्य लक्षण क्या है। ऊंचाई से डर, खुले स्थानों या भीड़ से डर, कीड़ों से डर, या अंधेरे से डर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो गए जो कि हाइट से डरते हैं, या खुले स्थानों में या भीड़ के से डरते हैं, कीड़ों से डर लगता है, या फिर उन्हें अंधेरों से डर लगता है। तो आपको बताना है एग्रोफोबिया का लक्षण क्या होता है। तो याद रखिएगा, ऐसे व्यक्ति जिनको खुले स्थानों पर या भीड़ या एक ऐसी जगहों से डर लगता है जहां पर बचना काफी मुश्किल हो सकता है, उसे कहते हैं एग्रोफोबिया। जो भी मैं आपको बताऊंगा उसे नोट डाउन करते रहना, क्योंकि फोबिया बहुत तरह का होता है, इसमें आप कंफ्यूज होकर गलत आंसर टिक आउट ना कर दो। इसे एग्रोफोबिया को पॉइंट लिखकर उसके सामने मेंशन कर देना कि ऐसे जगह पर जहाँ पर अत्यधिक भीड़ हो, ऐसी जगह जहाँ पे काफी ज्यादा डर लगे, उस जगह पे बचना मुश्किल हो, उसे कहते हैं एग्रोफोबिया। तो इस पॉइंट को आप मेंशन जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला क्वेश्चन है, सोशल फोबिया को किस नाम से जाना जाता है। तो इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए सोशल फोबिया को किस नाम से जाना जाता है। तो सोशल फोबिया, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सोशल फोबिया होता क्या है। तो सोशल फोबिया ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक स्थितियों में अपनी शर्मिंदगी या अपमान के डर से डरते हैं, उन्हें कहा जाता है सोशल फोबिया। जो बहुत लोग आप सोचते हो कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, एक तरह का सोशल फोबिया है। आपको सोशल फोबिया का शिकार है जो अपने आप से ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, एक तरह का फोबिया है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SAD के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि SAD फोबिया का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, इकोफोबिया किससे संबंधित है।
आग से, पानी से, हवा से या मिट्टी से? मान लो कि अगर आपको पानी से डर लगता है या फिर तैरने से डर लगता है या फिर पानी में नहाने से आपको डर लगता है या पानी को देखकर ही उसके पास जाने से डर लगता है, तो इसके प्रति आपका एक्वाफोबिया के शिकार है। आपको पानी से डर लगता है, एक विशिष्ट तरह का फोबिया होता है जिसको एक्वाफोबिया बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो फोबिया आपको बताना है वो है आपका कोलेस्ट्रॉल फोबिया। इसका अर्थ क्या होता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन, बंद जगहों का डर, जानवरों को से डर, मरने से डर या असफलता का डर। क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा है, इसलिए हर क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना और ट्राई करना। अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो उस टॉपिक का नाम भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो वीडियो खत्म होने के बाद, जिसपे हम अगला वीडियो उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो भी आंसर बी बता रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंद जगहों का डर। मान लो कि ऐसी जगह जहाँ पर बंद हो या काफी छोटी, जैसे कि लिफ्ट, मान लो लिफ्ट में जो स्पेस होता है काफी कम होता है, अगर इनकेस उसमें लाइट कट जाए उसमें आप फंस जाओगे तो उसमें आपको डर का माहौल बन जाएगा। या फिर एक ऐसी छोटी कमरा जहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेस ना हो, वहाँ पे अंधेरा हो, तो आपको डर लगना लाजमी है। तो ऐसी जगह जहाँ पर व्यक्ति फंसता है, वहां पर फंसा हुआ महसूस करता है, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल फोबिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। फोबिया एक संभावित कारण क्या हो सकता है, मतलब फोबिया, व्हाट कुड बी पॉसिबल कॉज ऑफ फोबिया। पहला ऑप्शन है जेनेटिक्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा, लर्न बिहेवियर या उपरोक्त में से सभी। मतलब फोबिया होने के पीछे क्या कारण हो सकता है, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इन ऑप्शनों को देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो याद रखिएगा, फोबिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आपका जेनेटिक्स हो, आपके माता पिता में ऐसा बिहेवियर हो तो उनके चलते आपके अंदर आया हो। चाइल्डहुड ट्रामा का मतलब होता है कि बचपन में ऐसे कोई इंसिडेंट हुए हो जिससे आपको डर लगा हो और वो आपके अंदर बस गया हो, तो उसे होता है बचपन का आघात। सीखा हुआ व्यवहार, हो सकता है बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो हम खुद से अपने मन से वो चीज़ सीखते हैं। बहुत लोग पानी से डर लगता नहीं है लेकिन एक्टिंग करते हैं कि मुझे पानी से डर लग रहा है, और ऐसा करते करते उनको डर लगना लाजमी हो जाता है, तो उसे कहते हैं सीखा हुआ व्यवहार। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताना है कि फोबिया से पीड़ित व्यक्तियों में कौन सा लक्षण दिखाई दे सकता है। पहला ऑप्शन, तेज धड़कन, पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ या उपरोक्त में से सभी। मतलब जब आप फोबिया से शिकार होते हो, जब उसका लक्षण आप पे दिखाई देता है तो क्या सिंबल होते हैं आपको ये बताना है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो भी आंसर डी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से सभी। फोबिया जो ऐसे पीड़ित व्यक्ति जहाँ पर शिकार होते हैं उनका जो धड़कन होता है काफी, हार्ट बीट बढ़ जाता है, उनको पसीना आता है, सांस लेने में तकलीफ, चक्कर आना जैसे शारीरिक लक्षण उनके अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फोबिया और सामान्य डर में क्या अंतर है। तो एक बार इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए फोबिया एंड नॉर्मल फियर। मतलब एक नॉर्मल, एक सामान्य डर में और फोबिया में क्या अंतर हो सकता है, आपको ये डिफरेंस को बताना है इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फोबिया और सामान्य डर में अंतर यह है कि जो फोबिया होता है एक तरह का तर्कहीन होता है, ठीक है, और जो आपका जीवन को काफी ज्यादा इफेक्ट करता है, जबकि आपका नॉर्मल जो फियर होता है वो उतना हानिकारक नहीं होता, उतना इफेक्ट नहीं करता आपकी लाइफ को। एक तरह का काफी नॉर्मल डर होता है जो आप उससे कुछ पल में उसे भूल जाते हो। तो ये आपका मेजर डिफरेंस हुआ है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि किस प्रकार का फोबिया अचानक आतंक हमलों से जुड़ा होता है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए कि विच टाइप ऑफ फोबिया इज एसोसिएटेड विद सडन पैनिक अटैक।
पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, एग्रोफोबिया या ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि फोबिया का निदान किस मैनुअल के अनुसार किया जाता है। फोबिया इज डायग्नोस्ड अकॉर्डिंग टू इस मैनुअल, मतलब किस मैनुअल के तहत इसको इसका सोल्यूशन निकाला जा सकता है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है ICD-11, DSM-5, APA गाइडलाइंस या WHO हेल्थ रिपोर्ट। इस क्वेश्चन को याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो भी आंसर डी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों, सॉरी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, DSM-5 ना कि WHO। थोड़ा सा ध्यान आपका इधर उधर होगा, आप गलत आंसर टिक आउट कर दोगे जैसे मैंने अभी जस्ट किया था। क्योंकि जो आपका फोबिया का निदान होता है वो DSM-5 होता है। DSM-5 का पहली बात, DSM का फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखना, डायग्नोस्टिक एंड एस्थेटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। फिर से सुन लो, डायग्नोस्टिक एंड एस्थेटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर के अनुसार किया जाता है, जो कि एक तरह का अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, फोबिया का इलाज के लिए सबसे इफेक्टिव थेरेपी कौन सी होती है। इन ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इसका इफेक्टिव थेरेपी क्या होती है फोबिया के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे CBT बोलते हैं, जो एक तरह का सबसे इफेक्टिव तरीका माना जाता है क्योंकि इसमें हर विचारों और हर व्यवहार को बदलने की केंद्रित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक्सपोजर थेरेपी में क्या शामिल होता है। डर का सामना करना, दवाओं का उपयोग, सम्मोहन या योग या ध्यान। तो याद रखिएगा, एक्सपोजर थेरेपी व्यक्ति को धीरे धीरे अपने डर का सामना करना सिखाता है, जिससे उसकी चिंता कम हो सके। तो इसको राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डर का सामना करना। किस दवा का उपयोग फोबिया के इलाज के लिए किया जा सकता है, तो उसका मेडिसिन क्या होता है आपको ये बताना है इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को, जितने लोग देख रहे हो उतने लाइक वीडियो को होने चाहिए, जिससे हमें पता चले वीडियो आपको पसंद आ रही है, तो आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट हम ला सके। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, वीडियो खत्म होने के बाद उस टॉपिक का नाम आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, जिससे हम अगले वीडियो पर उस टॉपिक से टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन ला पाए, जो ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम शामिल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो भी आंसर डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 14, सिस्टमैटिक डिस्टेंसाइजेशन किससे संबंधित है। सिस्टमैटिक डिस्टेंसाइजेशन किससे संबंधित है आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा, वर्चुअल रियलिटी थेरेपी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में VRT बोलते हैं, इसके इलाज में क्या मदद करती है। फोबिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर। तो याद रखिएगा, जो वर्चुअल रियलिटी थेरेपी होती है उसका विशेष उपयोग जो होता है फोबिया, जैसे कि जिनको ऊंचाई या मकड़ियों से डर लगता है, उनके इलाज के लिए वर्चुअल रियलिटी थेरेपी का यूज करते हैं। क्योंकि जो उन जिनको ऊंचाई से डर लगता है उनको वर्चुअल रियलिटी थेरेपी में दिखाया जाता है कि ऊंचाई कुछ नहीं होता, जो आप ऊंचाई आप समझ कर डर रहे हो, ये सब कुछ उसमें इलाज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको हर एक अपडेट, चाहे आपका BPSC हो, स्टेट हो या झारखंड, जो भी अपडेट आता है इस ग्रुप में हम पोस्ट करते हैं। साथ में आपको वीडियो का लिंक, क्लासेस के नोटिफिकेशन, PDF क्यूज, हर एक चीज़ मिल जाएगा इस ग्रुप में। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया, जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तब तक अगला क्वेश्चन है, अरकनोफोबिया किसका एक डर है। सांप का, मकड़िया का, कुत्ते का या चूहे का। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। एक्रोफोबिया से पीड़ित व्यक्ति को किससे डर लगता है। तो मैंने आपको जस्ट स्टार्टिंग में बताया था, जो एक्रोफोबिया के ऐसे इंसान जिसके शिकार होते हैं
उनके ऊंचाइयों से काफ़ी डर लगता है, जैसे कि ऊंची इमारत, पहाड़ों से काफ़ी देखने में उनको डर लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रिपोफोबिया किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, ट्रिपोफोबिया कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिसका मतलब होता है छिद्र या छोटे छोटे गद्दे का समूह, उनको देखकर डर लगना, जैसे कि कमल का बीज या छत्ते। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, जो कीड़े होते हैं ना, मधुमक्खी, उनका जो छत्ता होता है उनको देखकर उनको डर लगना, या फिर ऐसे कमल के जो छोटे छोटे बीज देखकर उनको डर जाना, कहा जाता है ट्रिपोफोबिया। तो आप सोचना है कि इससे कौन डरता है, तो ऐसे बहुत से लड़कियां हैं जो गांव में नहीं, जो टाउन में रहती हैं, उनको उससे भी डर लगता है। उनके लिए एक फोबिया स्पेशल बनाया गया है, जिसका नाम है ट्रिपोफोबिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हेमोफोबिया क्या होता है? तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी, हेमोफोबिया होता क्या है? तो ऐसी बहुत सारी लड़कियां आपने देखी होगा, जिसको हल्का सा खून देखकर बेहोश हो जाती हैं। भले वो खून किसी का भी चूस ले, लेकिन बहुत लोग किसी का खून देखकर बेहोश हो जाते हैं, उन्हें कहा जाता है हेमोफोबिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। इसे याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आ सकता है किसी को बोलने में कि आप हेमोफोबिया इंसान हो, खून चूसते हो मेरा। तो अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि न्यूमेरोफोबिया किससे संबंधित है? संख्याओं से डर, गणित का डर, कैलकुलेशन से डर, या उपरोक्त में से सभी? तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा इसका राइट आंसर डी होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप पहला अक्षर पढ़ोगे तो लिखा है निम्रोफोबिया, नंबर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जिनको नंबर से डर लगता है, लेकिन पैसे की गिनती से उनको काफ़ी प्यार होता है, लेकिन ऐसे इंसान जिससे गणित या कैलकुलेशन से भी डर लगता है, उनको कहते हैं निमोफोबिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ए होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि जब इसमें ओवरऑल एक मैथ आ जाता है, तो आपका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए वाले मत जाना, ऑप्शन डी के साथ जाना, आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, फोबिया किस प्रकार का एक विकार है? मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या साइकोटिक डिसऑर्डर? फोबिया, जल्दी से बताइए, फोबिया किस प्रकार का एक डिसऑर्डर है? तो फोबिया एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर की श्रेणी में आता है, जिसमें अत्यधिक और अनकंट्रोल भय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फोबिया का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? पहला ऑप्शन स्पेसिफिक फोबिया, सोशल, एग्रोफोबिया, या एक्सोनोफोबिया? तो इसका जो भी आंसर ए बता रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है, और इस क्वेश्चन को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में फोबिया का एक सामान्य उदाहरण क्या है? स्कूल जाने का डर, मैं तो बहुत डरता था स्कूल जाने से, अंधेरों से डर, जानवरों का डर, या उपरोक्त में से सभी? तो इसमें ऑप्शन बी को छोड़कर मुझे सारे चीज़ से डर लगता है, चाहे आपका स्कूल जाने से डर हो, चाहे जानवर से डर हो। लेकिन आपको बताना है, बच्चों में फोबिया एक सामान्य उदाहरण क्या है? तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। बच्चों को स्कूल जाने से भी डर लगता है, जानवर को देख के भी डर लगता है, और जो अंधेरे को डर होता है, जिसको नाइक्टोफोबिया बोलते हैं। याद करना, इसे नोट डाउन भी कर लेना, जो अंधेरे से डरते हैं उन्हें कहा जाता है नाइक्टोफोबिया। ठीक है, नाइट्रोफोबिया, इसे नोट डाउन करना। अगर आपको अंधेरों से डर लगता हो, अगर एग्जाम में पूछ ले कि जिन्हें अंधेरे में डर लगता है उन्हें किस तरह की फोबिया होती है, तो याद रखना नाइट्रोफोबिया उससे बोलते हैं। ठीक है, और जानवर से डरते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फोबिया का शुरुआत लक्षण क्या हो सकता है? मतलब उसका स्टार्टिंग फेज में कैसा बिहेवियर होता है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, फोबिया एक तरह का प्रारंभिक लक्षण है, जो कि डर से बचने के लिए व्यवहार में आपके अजीबो गरीब व्यवहार करते हैं, जैसे किसी स्थान से या किसी वस्तु से दूर रहना, उसे कहा जाता है फोबिया का आप शिकार हो चुके हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फोबिया का इलाज ना कराने पर क्या हो सकता है? मान लो कि अगर आपको फोबिया है और आप उसका इलाज नहीं कराते हो, तो क्या 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 हो सकता है, आपको ये बताना है इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद। तो ऑप्शन को पढ़िए, और चुनाव अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो करा रहा हूँ, जो आप 20 से 25 मिनट में वीडियो देख लेते हो, उसको बनाने में हमें 2 से 3 दिन का समय लगता है, काफ़ी डिटेल में इसे नोट डाउन और आपको समझाने में। तो इस एफर्ट के लिए आप लाइक जरूर करना, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट लाने का।
तो क्वेश्चन 25 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि फोबिया का इलाज अगर आप नहीं कराते हो तो जो आपका जीवन होता है उसकी जो आप जो 10 साल या जो आपकी क्वालिटी होती है लाइफ जीने की, वो उससे इफेक्ट हो सकती है और साथ हो सकते हैं या पैनिक डिसऑर्डर का जन्म दे सकता है आपका फोबिया। इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा और आपको इसका ट्रीटमेंट जरूर कराना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि जेनोफोबिया क्या होता है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जेनोफोबिया होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिनका भी आंसर सही आएगा उन कमेंट को मैं लाइक कर दूंगा, मेंशन भी कर दूंगा क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या होगा। और आपको बताना है कि आउट ऑफ 25 आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चले आपकी तैयारी कैसी है और आपको कितनी मेहनत करनी है। जो हमारे साथ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं उससे वन टाइम पेमेंट करना है 500, जो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। इस 500 में अपना भविष्य बना सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। इसके सिवा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, चाहे आपका बीपीएससी हो, चाहे स्टेट हो, चाहे आपका झारखंड माध्यमिक आचार्य हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक लकी वॉचिंग, कीप शेयरिंग।